सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है। सब ने कहा अरे शांता इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। कोई कहता नहीं चलो बेचारी का कोई तो है नहीं, वो इतना दुख उठा रही थी, इतने सालों से मर गई तो अच्छा है। अब मरने के बाद दफनाने का इंतज़ाम हमारे रिश्तेदार, मेरे ताए चाचा सारे कहते हैं इसको जलाएंगे, हमारी सरदारों की बेटी है वहाँ ले जाएंगे। मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन है, क्रिश्चियन है, यीशु को मानती है, हम क्रिश्चियन चर्च में लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चाचा लोग सब नाराज़ होके चले गए। उसके बाद मेरे भाई एक पादरी साहब के पास गए, दिल्ली के बिशप बने थे बाद में वो, पहले उस समय पादरी थे, पादरी एरिक विक्टर जोनाथन। उनको जाके एंग्लिकन चर्च है, उनको बोला मेरी बहन को दफनाने के लिए आपके कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जिनका चर्च में मेंबरशिप होती है उनके लिए ही जगह होती है। मेरे भाई ने कहा चलो मेंबरशिप जो भी रहती है आप ले लो, मेरे बहन को अपने कब्रिस्तान में जगह दे दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। पादरी साहब हमारे घर आए, आके मेरी लाश को देखा। लाश को देखने के बाद कहते हैं इसको नहला पिला के ही तो कपड़ा डालेंगे, कफन ले जाएंगे कब्रिस्तान में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में मैं बपतिस्मा भी दे देता हूँ, ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूँगा कि मैंने बपतिस्मा दिया। और उन्होंने हमारे घर में एक बड़ा वाटर टैंक था, उसमें बपतिस्मा भी दे दिया और कफन बॉक्स लेके आ गए, कपड़े सफ़ेद ला के मुझे पहना दिया गया और मेरी लाश को सजा के रख दिया। ये सब करते देखा बाद में, अरे बाप रे टाइम तो हो गया, अभी तो कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते, रात हो गई है, आज की रात लाश को ऐसे रहने देते हैं, कल सवेरे लेके जाएंगे। और ये कह के पादरी और उनके साथ आए चर्च के मेंबर दुआ करके चले गए। उनके जाते ही हमारे आस पड़ोस के लोग जो बैठे थे वो भी धीरे धीरे उठ के चले गए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह अकेले थे और वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, दुख भी लग रहा था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे माँ का बाप का प्यार दिया था, वो ही मुझे पालते थे और उनको दुख भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, चलो अभी इस लाश के पास सारी रात क्या बैठूँगा, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। और इतना कह के मेरे भाई ने क्या किया, अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रख दी और स्वयं जाके अपने बेड में लेट गए। लेटने से पहले उन्होंने कहा प्रभु जी जो कुछ तूने किया अच्छा किया है, आगे जो तेरी मर्जी है कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को समर्पण किया करके और जाके वो सो गए, उनके सोते ही प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक मेरे रूम में एक बड़ी लाइट आई और लाइट के बाद दो एंजल दो तरफ आके खड़े हो गए, मेरे बेड के एक इस तरफ एक इस तरफ। और उन एंजलों ने, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़ी हैरान, मैं ये क्या है, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत क्या करने जा रहे हैं। और वो मुझे उड़ा के इसी तरह उठा के स्वर्ग की ओर ले चले। हालेलुया। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य, बादलों पर इस तरह मैं चल नहीं रही थी, हवा में उड़ रही थी। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत मुझे बहुत सुंदर जगहों से घुमाते, बहुत खूबसूरत बगीचों में से लेकर तरह तरह के फल फूल और बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें, रोशनियाँ जो इस संसार की नहीं स्वर्ग की थी मैंने देखी। और वहाँ बहुत से लोग सफ़ेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे, प्रभु की महिमा स्तुति आदर सम्मान कर रहे। उन लोगों ने मुझे देखा, सब खुशी से मेरा आदर कर रहे। मैं हैरान, अरे ये लोग मुझे जानते हैं क्या। और वो उनको देखते देखते फिर प्रभु का दास लोग, स्वर्गदूत लोग मुझे एक बड़े से सोना का भवन था उसके सामने ले गए। वहाँ की सड़कें भी सोने की थी और उस पर चलकर हम उस बड़े हॉल के सामने खड़े हुए जाकर, और हॉल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो भी सोने का दरवाज़ा। अंदर देखा तो बहुत रोशनी, पूरी लाइट से भरा हुआ था। और फिर लाइट को थोड़ा ऐसे करके अंदर जाके देखती हूँ, इधर भी 12 सिंहासन, इधर भी 12 सिंहासन, उन पे कोई बैठे हुए थे। बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और मुझे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया। पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर, युगानुयुग जीवता परमेश्वर, ऐसे तरह था कि मैं वहाँ पर प्रभु के दूतों के द्वारा उनकी महिमा को सुन रही थी। जब मुझे सामने प्रभु के चरणों में रख दिया, स्वर्गदूत मुझे रख के पीछे हट गए
और प्रभु का हुक्म सुनने के लिए सब लोग शांति हो गए, ऐसे देख रहे थे। मैं नीचे पैरों को देख रही थी प्रभु के, और मेरा मन खुशी से झूम रहा था। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग में प्रभु के चरणों में आना पड़ा है। और उसी वक्त प्रभु ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी प्रभु का चेहरा पहले देखूं, और वैसे करके आंखें उठा के उनके चेहरे की ओर किया। जारस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, और विधवा के बेटे को। वो यीशु कल और आज हमेशा हमेशा एक जैसा है। जो 2000 साल उसने पहले काम किए, क्या वो आज नहीं कर सकते? हालेलुया, वो आज भी कर रहा है और भी करता रहेगा। वो युगानी युग एक सा है ईश्वर। हालेलुया। उसी दिन मैंने सबके सामने गवाही दी। पादरी ने निकल के ना, मेरे मामा साधु किशन सुंदर सिंह भी कभी किसी से मांगते नहीं थे, मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भी कभी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया, मांगना है तो खुदा से मांगना है और किसी से नहीं। मैं कहा ठीक है। 5 दिन तक मेरे प्यारे बहन और भाइयों, भूखे प्यासे उस ट्रेन में हमने यात्रा की। दूसरे लोग खाना खाते थे, हम आंखें बंद करके बैठ जाते थे या उठ के दूसरी साइड चले जाते थे, लेकिन किसी से खाना नहीं मांगा। इस तरह पानी पी के, वो भी टेप का पानी, ट्रेन में गंदा जड़ा होता है वो ही पीते थे। उन दिनों में ये बोतलें वगैरह नहीं होती थी, वही पी के बड़ा मुश्किल था। 2-4 आने पैसे भी नहीं थे जिससे हम एक चाय या बिस्कुट भी ले सके। एक अमीर का बच्चे, इतना कष्ट उठाना बहुत असंभव मुश्किल होता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे जिंदा रखा और ताकत दी। चुपचाप बैठे हुए हम चलते रहे, प्रभु की सेवा करते, और एक ही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी। 6ठे दिन हम रंगिया जंक्शन पहुंच गए। रंगिया पे उतरते हमने देखना शुरू किया, यहाँ कोई चर्च होगा, हम चर्च में जाएंगे। लेकिन वहाँ एक भी चर्च नहीं। किसी को पूछा, वो कहते क्या चर्च? यहाँ कोई चर्च वर्च नहीं है, यहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं रहता, भागो भागो यहाँ से। सब लोग हमें धुतकार रहे थे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना था। हमारे घरों में हम लोगों की बहुत बड़ी इज्जत, लेकिन उस समय प्रभु यीशु के नाम को लेने से हमारा ठुकराया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी चलते रहे। 6 दिन के भूखा हो गए थे, बहुत कमज़ोर थी, छोटी थी, 14 साल की बच्ची, आप सोच सकते। कई बार बेहोश होके गिर गई, फिर मेरे भाई पानी डाल के उठाते। हम पूरे शहर घूम लिया, सचमुच में वहाँ एक भी चर्च नहीं है। आप आज जाके देख लीजिए, रंगिया में एक भी चर्च नहीं है। थक के हार के फिर स्टेशन पे आके बैठ गए, और स्टेशन पे बैठ के रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तेरी क्या मर्जी है, हम नहीं जानते, तू यहाँ हमें क्यों लाया है, तू ही बता। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बंगाली बुढ़ा हमारे पास आके खड़ा हो गया और आके कहते, बंगाली में बोलते हैं, कथे जाबन काके बिसारेन, मतलब कहाँ, किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे? तो मेरे भैया ने कहा, यहाँ कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन बंदा है? वो कहते एक है ना, क्यों ना, मैंने यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से दूर एक गांव है हरी सिंगा, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर मिशन हॉस्पिटल है, मिशन स्कूल है, उधर ही क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और इधर कहीं भी नहीं है। जैसे सुना मेरे भाई को, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है। कैसे जाते हैं? वो कहते हैं वो सामने टैक्सी खड़ी है, बस खड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ से सीधा बस लेके जाएगा। लेकिन बस में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई ने उनको कहा, भैया कोई पैदल चल के जाने वाला शॉर्टकट है तो बताओ। कहते हाँ हाँ है ना, रेलवे लाइन के ऊपर चल के जा सकते। रेलवे लाइन के ऊपर? कहते हाँ। कितना होगा? नहीं ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर ही है। क्या बोला? ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर। जो घर में अमीरों के घरों में पले बड़े बच्चे, क्या जिनके पास कार है, 2-2 कारें मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए छोड़ी थी। कभी हम पैदल नहीं चले। 10 किलोमीटर, वो आसाम वाले क्या कहते हैं, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलो पैदल, क्योंकि वहाँ वो लोग चलते हैं, हमसे तो चला नहीं जाता। मेरे भाई ने मुझे कहा, चलो शांता हम जाएंगे। मैं क्या भैया बिल्कुल नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, 6 दिन की भूखी प्यासी, और मेरे पैर छिल चुके थे।
मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, यहीं हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने कहा हमारा यीशु जिंदा खुदा है, वो भूखे मरने नहीं देता है। शेर के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। और कहते आओ हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई ने मुझे खड़ा करके मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की। ऐ पिता, मेरी बहन को शक्ति दे, ये कमजोर है, बच्ची है, ताकत दे कि हम उस गांव तक जाएं और तेरे लोगों से मिलकर तेरी महिमा कर सकें। जैसे प्रार्थना हुई उसी वक्त आत्मा का अभिषेक उतरा। हालेलुया। और मैं उछलने लगी, एकदम मैं खड़ी हो गई। मैं कहा हाँ भैया अभी ठीक हूँ, चलो चलती हूँ। और चलना शुरू कर दिया। और कहाँ, वही रेलवे लाइन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों पर चल के, कांटे और बिच्छू भरे रास्तों पर, बहुत मुश्किल था। उसी सफ़र पर चलते जा रहे, चलते चलते कितनी बार मेरा पैर फिसल गया, गिर गए, कांटे चुभे पैरों में, पत्थर से कट गया, गिरते ही चोट लगी, हाथ पैर घुटने छिल गए, वहाँ से भी खून बह रहा है। सिर पे ट्रैक पे गिरी, ट्रैक लगा सिर पे, यहाँ से भी खून बह रहा था, पूरा खून ही खून बहता जा रहा था। और फिर भी मैं चलती जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहते शांता ये तो गलत कर रही है तू। मैं कि क्या, ये तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? प्रभु का वचन में क्या लिखा है? याकूब 1 अध्याय 2 पद में लिखो, पर देखो वहाँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम्हें तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरो तो तुम क्या करना? आनंद मनाना। हालेलुया। मेरे भाई कहते हैं आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, नचो ते गाओ। मैं क्या, ऐसी हालत में कौन गा सकता है, कौन नाच सकता है? मेरे भाई कहते हैं हम करेंगे, चलो हम लोग गाना गाते जाएंगे। मुझे उठाया, मेरे पैरों में बिल्कुल बहुत छाले पड़ चुके थे, जोंकें भी लगी हैं। वहाँ से हमें बहुत जोंकें होती है रास्तों पर, इतनी मोटी मोटी जोंकें, पूरा पैरों से खून बह रहा था। हम चलते जा रहे, हमारे खून के पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। साधु सुंदर सिंह मेरे मामा जी जब लद्दाख तिब्बत में गए थे, बर्फ़ के ऊपर उनके खूनों के पैरों के निशान, तो उनको सुधी रखता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई चाहता है उनके लिए स्पेशल प्रार्थना हो, बीमार हैं या बे औलाद हैं, प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, किसी के बच्चे नहीं होते तो उनके लिए प्रार्थना करती हूँ तो तुरंत प्रभु देता है। बहुत सी गवाहियाँ हैं। ऐसे लोग भी मेरे से मिलना चाहें तो उनके लिए प्रार्थना करूंगी। और अभी अगर खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो जाएंगे। कोई बीमार है तो वो भी खड़े हो सकते। किसी नौजवानों में किसी को नौकरी की ज़रूरत है, समस्या है, या परिवार में लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का दुख परेशानी है, आप खड़े हो सकते। कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उससे भी प्रभु छुटकारा देगा। पिता आप सबों को आशीषित करे। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कर लें, चुपचाप से प्रभु की ओर ध्यान दें। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषयों के लिए स्पेशल प्रार्थना, मेरे बाद में फिर पास्टर आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, हर तरह के अधिकार प्रभु आपके हाथ में सुरक्षित हैं। और आप हर तरह के दुखों से छुटकारा देने वाले, जीवन देने वाले, मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, पापों से क्षमा देने वाले, चंगाई देने वाले, जीवित समार्थी परमेश्वर। प्रभु मैं इस समय इस सभी बहन भाइयों को जो यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी तरह की इनकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, प्रभु इनसे इनको छुटकारा दे। क्योंकि पिता परमेश्वर मैंने अपने अनुभव से जाना है कि तू जिंदा खुदा है, तू सुनता है दुआ को, तू पूरा करता है हर एक की मुराद को। यहाँ उपस्थित एक एक को प्रभु तू अपनी आशीष से परिपूर्ण कर दे। हर एक को प्रभु तू छू और उनको आशीर्वाद दे, बीमारियों को छू प्रभु और उनको चंगाई दे। अगर कोई दुष्ट शक्तियाँ परेशान करती है, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, दूर हो जाए। प्रेमी पिता परमेश्वर आशीर्वाद दे इस
इस कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, कलीसिया के पादरी साहब, सिस्टर और यहाँ जितने भी सेवक तेरे हैं, इन सभी सेवकों को प्रभु जी बहुतायत से आशीष प्रदान कर। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने सहयोग दिया उनके लिए भी प्रार्थना है प्रभु, उनको भी आशीषित कर। दयालु पिता परमेश्वर सबके साथ हो, अपने नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। अद्भुत चमत्कारी हाथों को रख, छू ले पिता, छू प्रभु हर एक को, एक एक के ऊपर तेरे करुणा का हाथ रख दे पिता, और ये चंगाई तेरी ओर से उतरे। यीशु मसीह तू महान जीवित परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, दया कर। जो बहनें बांझ अपने आप को कहती हैं, कहलाती हैं, उनको तू छू प्रभु जी, अपनी आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। वो भी संतान प्राप्ति करके प्रभु तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान दे सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद।